गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एलसीएम एंड एचसीएफ की जो हमारी सीरीज चल रही थी और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। एक प्रैक्टिस सेट हमने 1 किया था एक्सप्लेनेशन के बाद। प्रैक्टिस सेट 1 में हमने एमसीक्यूज लिए थे और प्रैक्टिस सेट 2 में कुछ क्वेश्चन हमने 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे जो कि विदाउट ऑप्शन थे, जिनमें हमने ऑप्शंस नहीं लिए थे। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम PYQs करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। स्टार्ट। Find a number which is divisible by 24, 36 and 48 and is a perfect square। अगर हमें बोला गया है ऐसा नंबर निकालिए जो कि 24, 36 और 48 से डिविजिबल है, इसका मतलब सबसे पहले हम इनका निकालेंगे LCM। 24, 36 ऐसा नंबर जो 24, 36, 48 इन तीनों से डिविजिबल होगा वो इन सबका LCM ही होगा। सो LCM पहले फाइंड आउट करते हैं, तीनों नंबर होगा। डिवीजन मेथड नाउ, क्योंकि मैं डायरेक्टली निकालना है तो हम थोड़ा डायरेक्टली ही कर सकते हैं। 12 से सब डिविजिबल है, 12 2 24। प्राइम फैक्टराइजेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर की तरफ पहुँचना चाह रहा हूँ, क्योंकि PYQs में जहाँ हमें लगता है हम डायरेक्टली जल्दी कर सकते हैं चीज़ों को, तो हमें जल्दी करने की कोशिश कर लेनी चाहिए। 2 1s are 2, नाउ 2 2s are 4, 2 1s are 2, देन 3 1s are 3। अगर आप देखें यहाँ पे तो 12 में भी 12 को मैं प्राइम फैक्टराइज करके लिख दूंगा। 2 2s are 4, 4 3s are 12 और बाकी जो नंबर हमारे पास हैं दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इनमें आप देख पा रहे होंगे हमारे पास 2 इंटू 2 ये भी पेयर है, यहाँ भी पेयर है और 3 का भी पेयर बन रहा है, तो डेफिनेटली एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो इन सबका जो LCM आया वो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48, देन 48 इंटू 3 इट इज़ 144 आएगा। और हमें कह रहे थे कि ऐसा सबसे छोटा नंबर यही आंसर है, क्योंकि दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक स्मॉलेस्ट भी कह सकता हूँ मैं, या फाइंड अ नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि इन सबसे डिविजिबल है वो होगा 144। पहले हमने इन तीनों का LCM निकालेंगे। LCM नंबर निकालने के बाद एक ऐसा नंबर आएगा जो इन तीनों से डिविजिबल है, लेकिन हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, क्योंकि LCM निकालने के बाद हमारे पास नंबरों के पेयर ऑलरेडी बन चुके हैं। और अगर यहाँ पे प्रोडक्ट पेयर में आ रहा है मतलब इट इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। 144 LCM भी है और ऐसा रिक्वायर्ड नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल भी होगा एंड ऑल्सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 96 एंड देयर LCM इज 1296। If one number is 1296, then find the other number। अगर आप डायरेक्टली समझ पा रहे हैं इस बात को तो आपको आंसर मिल चुका है, फिर भी मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM और HCF का प्रोडक्ट हमारे पास उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है जिनका हम LCM HCF निकाल रहे होते हैं। अगर हमारे पास 2 नंबर है तो 2 नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। HCF ऑफ 2 नंबर इज 96, 2 नंबर का HCF 96 है एंड देयर LCM 1296 है। इफ वन नंबर इज 1296, अगर एक नंबर 1296 है तो हमें कह रहे हैं दूसरा नंबर कितना होगा। चलो x मान लिया, सो 1296 से 1296 कैंसिल हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 96। इसलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन आप तो माइंड में भी निकाल सकते हैं। सो अगर आप एक क्वेश्चन देखते ही आंसर मिल जाए, ऑप्शंस होंगे आपके पास, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। मैंने समझाने के लिए किया। हमें कह रहे हैं HCF ऑफ 2 नंबर इज 96, 2 नंबरों का HCF 96 है और LCM 1296 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और जो बाकी 2 नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट बाकी 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, पर एक तो 1296 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो 1296 में क्या मल्टीप्लाई करके आएगा, डेफिनेटली 96। अब 5 क्वेश्चन हमने लिए जो कि इसमें आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन हमें इन्हें समझना था कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग जो लास्ट एक प्रैक्टिस सेट लेंगे वो PYQs का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लेंगे जो हमारे पेपर में आए हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइक दिस, LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर। अगर हमारे पास 2 प्राइम हैं लाइक 5 एंड 7, अगर आपके पास किसी भी तरह से 2 प्राइम नंबर आपको दिए गए हैं लाइक 5 एंड 7 और आपको इनका निकालना है LCM, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, तो ऐसे केस में क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं,
हमारा जो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है वही हमारा एलसीएम आ जाता है। और ऐसा किसी भी दो प्राइम नंबर में होता है, ये मैंने एग्जाम्पल के आपको समझाया। इसलिए यहाँ पे एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, अगर हमारे पास दो प्राइम नंबर है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इसलिए जब उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो इन दोनों का ही प्रोडक्ट कर देंगे, तभी आएगा 5 7 से 35, 7 5 से 35। सो आंसर इज प्रोडक्ट। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का एलसीएम उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 12 एंड 18। जितने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं उससे हमारी नॉलेज और ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल, इट मीन्स अगर इन्होंने बोल दिया है यहाँ पे कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो बड़े ही प्यार से हम लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब हमें निकालना होगा, यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि इन सबसे डिविजिबल है, तो इन सबका क्या होगा, वो एलसीएम होगा तीनों का। इट्स एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 18। आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। आज जब आप एलसीएम निकालेंगे 6, 12, 18 का डिवीजन मेथड से, सो लाइक दिस, 2 3 are 6, 2 6 are 12, 2 9 are 18, now 2 3 are 6, 9, then 3 1 are 3, 3 1 are 3, 3 3 are 9, at last 3 1 are 3। और ये जो एलसीएम आएगा ये इनका प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 3 are 36। ओके, हमारे पास इन तीनों का प्रोडक्ट 36 आया। लेकिन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 12 एंड 18। ऐसा छोटा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल 36 है। ऑप्शन में आपके पास 36 नहीं है, तो आप देखेंगे कि 36 के मल्टीपल्स लेते हुए, क्योंकि सिर्फ 36 वो सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों से डिविजिबल है देखा जाए तो। लेकिन अगर हमें ऑप्शन में आंसर निकालना है तो इन सब में कौन सा ऐसा नंबर है तो 36 का मल्टीपल होगा लेकिन सबसे छोटा है। तो आप देखिए, क्या 36 के टेबल में 120 आता है, 60 आता है? नो, रिजेक्टेड। क्या 36 का मल्टीपल 120 है? नो, दैट्स व्हाई इट इज रिजेक्टेड। नाउ 36 5s are 180। अगर आप देखेंगे 36 5s are 180, या 180 को आप 36 से डिवाइड करेंगे देन यू विल फाइंड आउट 36 5s are 180। तो नीचे के दो नंबर तो डिविजिबल ही नहीं है 36 से, लेकिन हमारे पास ये दो नंबर जो डिविजिबल है ऑप्शन ए एंड बी, उनमें से छोटा नंबर है 180, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंगली एक छोटा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा विच इज डिविजिबल बाय 6, 12, 18, क्योंकि ये इनके एलसीएम का मल्टीपल है। ऐसे में हमें ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। हमें कह रहे हैं लीस्ट नंबर निकालना है जो डिविजिबल है, पर लीस्ट नंबर 36 आ रहा है एलसीएम, लेकिन हमें आंसर निकालना पड़ेगा चारों ऑप्शन से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली P180 इज द लीस्ट नंबर जो कि इन तीनों को डिवाइड कर देगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, LCM of two number is 28 टाइम्स ऑफ देयर HCF। इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। हम मान लेते हैं कि HCF हमारे पास दो नंबरों का मान लेते हैं कि वो x है। लेट अस सपोज HCF ऑफ टू नंबर इज x। क्वेश्चन में कह रहे हैं जो LCM है, इट्स एक्चुअली LCM इज 28 टाइम्स। सो ये आ गया 28x आपके पास, क्योंकि 28 टाइम्स ऑफ HCF ऐसा बोला गया। द सम ऑफ LCM एंड HCF, LCM और HCF का सम मीन्स x प्लस 28x। LCM और HCF इन दोनों का सम हमें दिया है 1740। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो 29x इज इक्वल टू 1740। फिर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, और क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है तो ये सीधा टेबल से कट जाना चाहिए। 29 9 6 are 54, तो 29 इंटू 6 आप करें तो 6 9 are 54, 6 2 are 12 प्लस 5 17। तो ये बड़े ही प्यार से 6 से कट जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ x इज 60। आपके पास x की वैल्यू 60 आ गई है। अब आप चाहें तो LCM HCF दोनों निकाल सकते हैं। देखिए, ऐसा होने पर हमें पहली वैल्यू इसकी मिली, हमें HCF की भी वैल्यू मिल गई। जो वैल्यू HCF की आएगी दैट इज़ 60 एंड जो LCM की वैल्यू आएगी दैट इज़ 28 मल्टीप्लाई बाय 60। गॉट इट? हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है। 0 8 6 are
48, 8 6 are 48, 6 2 are 12, 13 14 51 6 8 0। तो हमें LCM HCF दोनों मिल चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, ठीक है ना, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली या कह सकते हैं हमारे पास ये जो रूल है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जो LCM इंटू HCF होता है वो दो नंबरों का प्रोडक्ट होता है, जो हमने पढ़ा है। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो LCM इंटू HCF इज एक्चुअली 1680 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू, इफ वन नंबर इज 240, एक नंबर हमें दे रखा है 240, वी हैव टू फाइंड आउट द अदर नंबर। एक्स मान लिया मैंने, अब इसे डिवाइड में ले जाइए आप। x इज इक्वल टू 1680 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 240, कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 24, देन द फाइनल आंसर इज 1680 divided by 4, 4 4s are 16, 4 2s are 80, the final answer is 420, ऑप्शन ए। अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए आप, हमें कहा गया है कि जो LCM है वो HCF का 28 टाइम्स है। हमने HCF को x मान लिया, तो जो LCM आया वो 28 टाइम्स था, 28x। दोनों का सम दे रखा था 1740, हमने x प्लस 28x किया 29x, डिवाइड करने के बाद x की वैल्यू निकली 60। जैसी x की वैल्यू आई देन वन नंबर हमें गिवन है, हमें इधर निकालना है। मैंने लगाई प्रॉपर्टी, LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो 1680 इंटू 60 इज इक्वल 240 इंटू एक्स, सॉल्व किया और आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैं काफ़ी वीडियोज में आपको बोल चुका हूँ कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने है, आपको कॉन्सेप्ट जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसे बहुत डिटेल में देखिए, समझिए, ओके। लेकिन जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो क्वेश्चन को सिर्फ देखिए मत, पहले वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ गलत हुई है, आपने सही किया नहीं, तो फिर आप वीडियो को चलाइए। 2x में चला सकते हैं अगर आप थोड़ा और जल्दी देखना चाहते हैं, जल्दी समझ पा रहे हैं चीज़ों को। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 624 and 936 एग्जैक्टली इज दिस। ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब HCF। सो मैं यहाँ पे आपके लिए लिखना चाहूँगा वही बात कि LCM इंटू HCF, दो नंबर अगर हमारे पास होते हैं, LCM इंटू HCF का जो प्रोडक्ट होता है, LCM और HCF का प्रोडक्ट, वो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, अगर आपको अच्छे से आ गया समझ में यहाँ पे, तो वहाँ तो आप डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट। और ये जब हम PYQs का पूरा सेट लेंगे 50-50 क्वेश्चंस का, वहाँ पे आप देखेंगे कितना जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। लेकिन अभी आराम से समझना है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 624, नंबर क्या है, एक है 624 और दूसरा कौन सा है 936। द ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए 312, मतलब वो है HCF, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है ना, जिसके टेबल में ये भी आ जा रहा है और ये भी आ जा रहा है। हमें कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, अरे स्मॉलेस्ट नंबर मतलब LCM निकालना है, इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो बस सीधा आप LCM निकालने के लिए कुछ मत करो, 624 इंटू 936 है, डिवाइड में ले जाओ 312 को, 312 से ये कट जाएगा, 312 2s are 624 और आप 2 को 936 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2s are 12, 3 2s are 6 7, 9 2s are 18। द आंसर इज 1872, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 624 96, ये दोनों नंबर है आपके पास। ग्रेटेस्ट नंबर जो इन्हें डिवाइड करेगा वो 312 है, मतलब इट इज़ HCF। हम पे दो नंबरों भी है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू HCF भी है इंटू LCM जो हमें निकालना है, हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी ले चुके थे, पर ये PYQ में भी आया है जो हमने अपने प्रैक्टिस सेट में लिया था। ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 18 and 30, आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे ग्रेटेस्ट नंबर। इस क्वेश्चन में अगर हमें कह रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर, सो ग्रेटेस्ट नंबर जो है निकालना है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे पूरा पूरा। ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर एक्चुअल में क्या होगा, इन दोनों का HCF, सबसे बड़ा नंबर जो कि इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वो कौन सा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि कौन है 6। 12 में तो आएंगे नहीं, 9 के टेबल में तो ये आता नहीं है, रिजेक्टेड। 3 के टेबल में ये आता है लेकिन इन दोनों में से बड़ा, 12 के टेबल में भी दोनों नहीं आते हैं, तो दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों का आप HCF निकालेंगे
देन यू गॉट 6। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, पर पी बाई क्यू में भी आया है। आंसर इज 6। सॉल्विंग आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, ऐसा छोटा नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24 36, ऐसा छोटा नंबर जिसे 24 और 30 से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास रिमाइंडर 8 आए। पहले सबसे छोटा नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है ना। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय जिसे 24 से डिवाइड किया जाए और 36 से, तो रिमाइंडर सेम छोड़े 8। सबसे पहले काम आप करना इसमें कि आप इन दोनों का निकालना LCM, स्मॉलेस्ट नंबर जो निकालने को कह रहे हैं, सबसे पहले आप LCM निकालिए 24 एंड 36 का, बड़े ही प्यार से 24 एंड 36 अपने ही तरीके से। 24 और 36 का जब हम LCM निकालेंगे, या गैस भी कर पाएंगे वैसे तो LCM, बट आराम से निकाल लेते हैं। 2 12 24, 2 1 2, 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6 9, नाउ 3 1 3, 3 3 9, देन 3 1 जब तक 1 1 ना जाए, हो गया। अब आप देखिए इनका LCM कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 2 72, 72 आ रहा है हमारे पास LCM। इससे क्या समझे आप, हमें निकालना था वो लीस्ट नंबर जो इन दोनों से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 आए हर एक केस में। तो 72 को अगर आप 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 24 3 72 0। अगर आप 72 को 30 से डिवाइड करेंगे, 36 2 72, रिमाइंडर आएगा 0। तो अगर हमें निकालना है रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है ना, अगर हम निकालना चाहते हैं अपना रिक्वायर्ड नंबर, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर कौन सा होगा, जो 8 रिमाइंडर छोड़े, दोनों को 72 को इन दोनों से डिवाइड करने पर वो नंबर आएगा 72 प्लस 8। हम 8 ऐड कर देंगे। अभी हम देख पा रहे थे कि चाहे हम 72 को 36 से डिवाइड करें या 24 से, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन जैसे ही हम 8 ऐड कर देंगे हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसे इन दोनों से डिवाइड करने पर, क्योंकि 8 एक्स्ट्रा है, 8 रिमाइंडर आएगा। कर चुके हैं पहले इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर 140 बॉल्स हैं एंड 84 बैट्स हैं, इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कुछ बॉयज़ में, हमें बताना है कितने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉयज़ इसे रिसीव कर पाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉयज़। सो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉयज़ से रिसीव कर पाएंगे, हमें तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन में डेफिनेटली अगर हम समझे बात को, तो हमें HCF निकालना होगा। इन दोनों ही नंबरों का क्या निकालना होगा, सबसे पहले HCF। 140 और 84 का HCF निकालते हैं। बहुत देर से डिवीजन मेथड से नहीं निकाला HCF, तो डिवीजन मेथड से निकालते हैं। 140 डिवाइडेड बाय 84, 84 2 का बड़ा हो जाएगा, 84 1 84 किया हमने। 10 - 4 6, नाउ 13 - 8 5, 56 आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा था, ये जो आपके पास रिमाइंडर है, दिस विल बिकम डिवाइजर, 84 विल बिकम डिविडेंड, 56 1 56। इसी के साथ ही हमारे पास 14 - 6, ये आ जाएगा आपके पास 8, 7 - 5 2। अब 28 आपके पास हो जाएगा डिवाइजर एंड 56 विल बिकम डिविडेंड। 28 2 56, रिमाइंडर विल बिकम 0। सो 28, अगर हमारे पास 140 बॉल्स एंड 84 बैट्स हैं, इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉयज, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉयज रिसीविंग द थिंग्स इन सेम वे। कितने हमारे पास मैक्सिमम बच्चे हैं जिनको हम ये दे पाएंगे, इक्वल नंबर में देना चाहते हैं। तो 28 इज अवर आंसर। तो 28 हमारे पास आंसर होगा। ओके, 28 इज अवर आंसर, जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बॉयज रिसीविंग द थिंग्स इन दिस वे। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 एंड 70। सेम क्वेश्चन, आप इसे खुद ट्राई करेंगे कैसे करा जाएगा। यू नो दैट स्मॉलेस्ट नंबर से आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 बेल टोल्स एट द इंटरवल ऑफ 3 4 5। ये क्वेश्चन भी हमने अपने प्रैक्टिस सेट में लिया है, लेकिन हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट में लिया है सेम क्वेश्चन, लेकिन पेपर में आ रहा है PYQs में भी जैसा नज़र आ रहा है। 3 बेल हैं, वो 3 4 और 5 सेकंड में टोल कर रही हैं। पहली वाली बेल 3 सेकंड, फिर 6 सेकंड, फिर 9 सेकंड, फिर 12 सेकंड ऐसे टोल करेगी। दूसरी बेल 4 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड ऐसे टोल करेगी। ऐसी 5 सेकंड में जो टोल कर रही है 5 10 15 20 25 ऐसे टोल करती चली जाएगी। हमें कह रहे हैं हाउ मैनी सेकंड, कितने सेकंड बाद ये एक साथ टोल करेंगी, वो टाइम होगा LCM। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा
3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड का LCM, ठीक है। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कर कर भी आंसर आ सकता है। 5 4 द 20, 23 द 60, बी ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 10th क्वेश्चन। फाइंड अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 and 9। फाइंड द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 and 9 एंड इज द परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा नंबर जो 6 और 9 से डिविजिबल है, ऐसा नंबर जो 6 और 9 से डिविजिबल है, डेफिनेटली ऐसा छोटा नंबर निकालना है जो 6 और 9 दोनों से डिविजिबल है, वो आएगा LCM ऑफ 6 and 9। पहले 6 and 9 का हम LCM ही निकाल लेते हैं। 6 और 9 का LCM 2 3 are 6, 9 3 1 are 3, 3 3 are 9, 3 1 are 3। सो हमारे पास आ गया है ये 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 are 9, 9 2 are 18। 18 हमारे पास वो छोटा नंबर है। फाइंड अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 and 9 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन हमारे पास जो नंबर आया है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपके पास 3 का पेयर तो था, लेकिन आपके पास 2 का पेयर नहीं था। तो अगर आप रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना चाहते हैं, जो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें निकालना है जो डिविजिबल हो दोनों से, तो उसके लिए हम 18 को, क्योंकि 2 का पेयर नहीं बन रहा है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे इसका पेयर बन जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6 and 9। आई थिंक आपको ये टॉपिक HCM एंड LCM क्लियर हो गया होगा। इसके हमने एक प्रैक्टिस सेट लिया जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए। सेकंड प्रैक्टिस सेट जिसमें MCQs के बिना हमने 5 क्वेश्चंस कवर किए, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने 10 ले लिए हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, सीधा वीडियो को डायरेक्ट मत देखिए, क्वेश्चंस को ट्राई करिए, उसके बाद वीडियोज़ में आप सॉल्यूशंस को देखिएगा। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू। चलो।